तू खुद की खोज मैं निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसी शख्सियत हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही महिला है, डॉक्टर किम्मी सूद, जिनके विषय में अगर मैं आपको बहुत संक्षेप में बताऊं तो एक अंग्रेजी के साहित्यकार लिखते हैं कि वन इज नॉट बोर्न बट बिकम्स अ वुमन। तो आज डॉक्टर किम्मी सूद से इन्हीं की जबानी आज इनके क्या अनुभव रहे जीवन को लेकर वो सुनते हैं। डॉक्टर किम्मी सूद हमारे साथ हैं। आपको डॉक्टर किम्मी सूद के बारे में बता दें कि डॉक्टर किम्मी सूद आयुर्वेदा से भी काफी जुड़ी हुई हैं और इसके साथ साथ वैनमोर शिमला से पार्षद भी हैं। तो सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अगर हम शिक्षा की बात करें, शिमला में आपकी शिक्षा हुई है जी। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती, तो क्या सोचती हैं आप एक महिला होने के नाते कि ऐसी महिलाओं के लिए कौन से कदम लिए जा सकते हैं? शिवा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि मेरी जो शिक्षा हुई है वो रेट्रो कॉन्वेंट तारा हॉल से हुई है, फिर बीच से, और फिर मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टरी की है पटोला से, प्लस मैंने MBA किया है फाइनेंस एंड HR में। और मैं बताना चाहूँगी बहुत सारी जितनी भी आप महिलाएं हैं कि मैंने जब ज़्यादातर अगर मैं देखूँ अपनी एजुकेशन तो वो आफ्टर मैरिज हुई है। आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 22। तो मुझे लगता था, इतनी ज़ील थी मेरे में कि मुझे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मदर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो हमें शायद एक वो शिक्षा दी जाती कि अपने बल पे खड़ा होना है। और मेरे कोई बहन भाई नहीं है और आई वॉज द ओनली डॉटर एंड सन फॉर माई पेरेंट्स। तो मुझे लगता है उनके संस्कार थे और उन्हीं की एक शिक्षा जो उन्होंने मुझे दी है कि आप अपने पाँव पे खड़े होंगे और आप पढ़ेंगे, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आपने सुना ही है कि एक अगर नारी शिक्षित होती है तो पीढ़ियाँ शिक्षित होती हैं। तो मुझे लगता है कि वो ज़ील और वो एक जज्बा होना चाहिए, तो अब तो कुछ हो जाता है। मैम, शादी के बाद आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट की है, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शादी के बाद अपनी शिक्षा को प्रारंभिक रूप से, या मैं यूं कहूं कि अपनी शिक्षा को अच्छे से नहीं कर पाती। तो ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक मैसेज देना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, और जब मैं पढ़ती थी तो मुझे कई लोग डिस्करेज भी करते थे। क्या पढ़ रही है, अच्छे घर में चली गई है, शादी हो गई है। तो मुझे लगता है फर्स्ट गिव अ स्टॉप टू ऑल दीज काइंड्स ऑफ पीपल। आपको ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए जहाँ पे आपको इंकरेजमेंट मिलती है। पढ़ाई सिर्फ आप नौकरी पैसे के लिए नहीं करते, इट इज फॉर योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि आपका जो नजरिया होता है लाइफ में वो बहुत बदल जाता है शिक्षा के बाद। आई एम श्योर बहुत सारी ऐसे भी हम कहते हैं कि कड़ा हुआ पढ़ा हुआ, वो कहावत बिल्कुल सही है, लेकिन पढ़ना भी उतना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि स्त्री हो या पुरुष हो, सब बराबर है। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ इक्वालिटी, इट डज नॉट मीन कि हम सिर्फ आप खाने के लिए हैं। आई कुक फूड, आई डू ऑल द थिंग्स विच आई शुड डू, बट एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है इन लोगों के लिए मुझे ये मैसेज देना है कि आप पढ़ाई कीजिए, अपनी पीढ़ियों को भी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है। इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है आज के समय में। जी, इसके साथ साथ आप पार्षद भी हैं, तो आपने कभी सोचा था कि राजनीति के क्षेत्र में, क्योंकि समाज सेवा से तो आप पहले जुड़ी हैं जी, तो आपने सोचा था कि आगे आपको राजनीति में भी आना है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी, मैं सोशल वर्क से बहुत जुड़ी थी और शायद ये जज्बा बहुत पहले आ गया था बचपन में, क्योंकि मेरे फादर वो ठीक नहीं रहते थे। तो मुझे लगता है कि हमने उनको बहुत पास से देखा, तो मुझे लगा उसी समय से मैंने दृढ़ निश्चय रखा था कि जब मैं बड़ी होंगी और सक्षम होंगी किसी भी चीज के लिए, तो मैं आगे आके बढ़ के लोगों की मदद करूंगी। इतना बड़ा नहीं सोचा था, दिस प्लेटफॉर्म आई हैड नेवर थॉट ऑफ, लेकिन हाँ, ये मुझे प्लेटफॉर्म मिला। और मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म को, जैसे हम कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स, डेफिनेटली आई वुड से, अगर हम पीढ़ी, वो कहते हैं ना, एक ही चीज को बार बार आप रिपीट करते रहते तो वही रहता है। सो इफ यू थिंक पॉजिटिव, तो जब मैं आई थी तो मुझे था कि आई विल गो अपार्ट फ्रॉम पार्टी, आई विल गो अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, इट विल बी ओनली फॉर ह्यूमैनिटी दैट आई शुड वर्क फॉर। तो मुझे लगा इसी जब जज्बे से मैं आई तो मैंने वो सारे कार्य किए। मुझे लगता है आई जस्ट ग्रू अप फ्रॉम अ पार्टी लाइन से, और मुझे लगा कि मैंने काम किया ये सोच के कि पार्क्स, पार्किंग्स, एम्बुलेंस जैसे अपने परिवार के लिए आप कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट हेल्प मी ऑल्सो। और मुझे लगा कि मुझे ये प्लेटफॉर्म पॉलिटिक्स का जो मिला है वो एक बहुत अच्छा सोशल वर्क के लिए मिला है। एंड आई थिंक मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ, वी आर द वंस हु कैन रिफॉर्म दिस। सो हम शुरुआत शायद अपने से करें, आपसे करें, पर करनी चाहिए। मैम, पार्षद के रूप में आपका अनुभव कैसा रहा?
देखिए आज मैं खड़ी हूँ तो ऑलमोस्ट मैं 4 साल हो गए हैं पार्षद में। जब मैं फर्स्ट वोट मांगने गई थी मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मैं आई डोंट कम फ्रॉम दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड। मैं एक डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन और बिजनेस वूमन भी हूँ, नर्सिंग कॉलेज चलाती हूँ। तो पहले डर था कि शायद मैं उस खड़ी खोटी उस पर पहुंच भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड और बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और ये भी देखा कि येस ये गर्ल ऑनेस्ट है, शी वांट्स टू वर्क। तो मुझे लगता है बहुत सपोर्ट भी मिली। थोड़ा बहुत अनुभव तो बैड और गुड चलते रहते हैं, लेकिन आई थिंक आई ग्रू अप फ्रॉम इट। मुझे लगा कि मुझे और करना है, तो मुझे लगता है मेरा एक्सपीरियंस एज ए काउंसलर बहुत अच्छा रहा। आई गॉट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जिसपे मैंने काम किया है। चाहे आप पूरे अगर आप बेनमोर वार्ड में जाएंगी, मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि इट्स एन ओवर कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट, बट आप देखेंगे पार्क्स, पार्किंग्स, जो मैनिफेस्टो के साथ मैं उतरी थी इलेक्शंस में, आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे मेरा विजन था कि पार्क, पार्किंग, एम्बुलेंस, रोड, ये मिनिमम एक फैसिलिटी होती है जो कि हर वार्ड में मुहैया होनी चाहिए। तो मुझे लगा मैंने उस पर किया है। चाहे आप 4 करोड़ का मैं पार्क राहत के पास बना रही हूँ, चाहे छोटे छोटे जिस वक्त आप अभी यहाँ खड़ी जिम्स हैं, ऐसे 4 जिम्स मैं बना चुकी हूँ। सो विद इन अ टेन्योर आई फील मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं लोगों के लिए अच्छे काम कर पाऊँ अपने वार्ड के लिए। मुश्किलें किस तरह की आपको आई, क्योंकि जब हम एक पार्षद के तौर पर काम करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें भी हमें आती है, तो आपको किस तरह की मुश्किलें आई? देखिए मुश्किलें तो नहीं आई, बट डेफिनेटली व्हेन यू जॉइन पॉलिटिक्स तो एक मेंटालिटी एक औरत के लिए थोड़ा सा, मैं कह सकती हूँ 1 स्टेप मे बी डाउन फ्रॉम द मेन। दे थिंक कि ये ज्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं या वो होते हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू कंट्रोवर्सी ऑफ दैट, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि ये लिटिल हमें देखा जाता है कि इनको तो टेक्निकली आता नहीं होगा, ये डॉक्टर है, इंजीनियर का काम थोड़ी कर पाएंगी। तो मुझे लगता है वो चीजें थोड़ी सी आपको लगती हैं कहीं पर एक पार्ट पे कि समटाइम्स यू आर ट्राई टू बी पुल्ड डाउन कि आप कैसे करेंगी, बट आपको साइलेंट रह के काम करना है एंड योर आंसर शुड बी द रिजल्ट्स। तो मैंने वही रिजल्ट्स दिए हैं और मुझे लगता है कि आई एम सो पॉजिटिव इन लाइफ माई सेल्फ कि मुझे शायद छोटी मोटी बातें तो फर्क ही नहीं पड़ती। एंड मेरी 2 बेटियां, उनको भी मैं ये कहती हूँ, डोंट बी एनीथिंग बट जस्ट बी गुड ह्यूमन बीइंग। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल देम, बी एनीथिंग बट जस्ट बी गुड ह्यूमन बीइंग। तो मुझे लगता है बी पॉजिटिव एंड आई स्टेड पॉजिटिव। मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, आलोचना और वही तो चलती रहती हैं, बट आई थिंक मुझे बहुत प्यार मिला है लोगों का, तो वो मैंने सोच के रखा है और मैं आई एम थैंकफुल फॉर दैट। भाजपा जिला शिमला महिला मोर्चा की आप महामंत्री भी हैं, तो क्या मानती हैं राजनीति में आने के बाद प्रेशर कितना रहता है? देखिए प्रेशर तो डेफिनेटली रहता है, बिकॉज वंस यू आर अ वर्किंग वुमेन, आप वर्किंग हैं, आप वार्ड में भी जा रही है, एज ए काउंसलर भी जा रही है, और ये ड्यूटीज 24/7 है। दीज आर नॉट दैट आप सिर्फ 2 घंटे गई या 3 घंटे। प्रेशर घर से भी रहता है, बट देन द प्रेशर कैन बी ईज्ड ओनली बाय बैलेंसिंग। तो मुझे लगता है एक बैलेंस्ड अगर आप लाइफ जीती हैं तो हर काम आप कर सकती हैं। और मुझे लगता है इट इज, आई थिंक मैं थोड़ा सा आदमियों से सुपीरियर मानती हूँ क्योंकि आई कैन कुक, आई कैन वर्क, आई कैन टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन, आई एम क्रिएटिव एंड डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप सब कर सकती हैं। तो मुझे लगता है प्रेशर थोड़ा बहुत रहता है, आपकी थोड़ी थोड़ी जो चीजें पैशंस होते हैं कम हो जाते हैं बिकॉज यू डोंट हैव टाइम फॉर देम। बट देन जब आप समाज सेवा करती हैं देन यू हैव टू लीव ऑल दीज थिंग्स। बस जब टाइम मिलता है देन आई एंजॉय, आई रीड अ लॉट, आई पेंट ऑल्सो, बट ये प्रेशर्स मुझे ईज आउट कर देते हैं। एंड डेफिनेटली एक घर का माहौल होता है जो कि बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, तो मुझे लगा कि ठीक चला है अभी तक। तो लोगों ने आपको एक पार्षद के तौर पर देखा है, एक डॉक्टर के तौर पर देखा है और एक भाजपा की महामंत्री के तौर पर भी देखा है, तो क्या अब राजनीति में इससे आगे भी आप बढ़ना चाहती हैं या फिर यहीं तक ये राजनीति सीमित रहेगी? जब मैं आई थी शायद मुझे ये भी नहीं पता था टिकट मुझे मिल भी रहा है नहीं मिल रहा है, और ना ही मैंने कोई चेष्टा की थी इसके लिए, लेकिन इट वॉज ऑल डेस्टाइंड। और जब मिला तो शायद मैं पहले डरी हुई थी कि मुझे नहीं लड़ना है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज वेरी बिग, नोबडी वांट्स टू लूज और विन, ऐसे वो हो जाता है। बट जब मैं लड़ी तो मुझे लगा कि ठीक है, आई गॉट द प्लेटफॉर्म, लेकिन आई गो विद द मोमेंट, गो विद द मोमेंट। मैं सिर्फ अपना कर्म में विश्वास रखती हूँ एंड द वे इट विल गो अहेड आई कांट से मच अबाउट इट, बिकॉज मैंने जब नहीं सोचा था तो मैं बन गई थी। तो अब मैं बोलूँ कि मैंने आगे जाना है, हाँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को आगे मैं जरूर लेना चाहती हूँ बिकॉज डेफिनेटली आई फील यू हैव अ लॉट ऑफ गुड पावर टू डू गुड वर्क फॉर पीपल, जो कि एक पार्षद का बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो डेवलपमेंट वर्क हो, चाहे अब जैसे आप कोविड टाइम की अगर बात करेंगे, आई थिंक मैं इतने लोगों को रीच करी हूँ जिनको शायद जब मैं 18 साल शादी हो गए इस वार्ड में रहती थी नहीं मिल पाई थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि पार्षद से मिलती है। डेफिनेटली अगर ऐसा मौका अगर मुझे पार्टी देती है या संगठन देता है तो मैं आगे जाना चाहूंगी। पार्षद की लगातार हम बात कर रहे हैं तो 5 लाख रुपए एक पार्षद को दिए जाते हैं, तो आपने उन 5 लाख रुपयों का किस तरह से प्रयोग किया? अगर आपको मैं बताऊं तो शायद मुझे लगता है मैंने 15 करोड़ लगा दिए हैं इस वक्त। मतलब आपको मैं रिटर्न में भी बता सकती हूँ कि 15 करोड़ से ऊपर ही मैंने काम कराए हैं।
तो अमाउंट वाज नॉट ऑलवेज एवरीथिंग, लेकिन मुझे ये था कि हर एक जगह जो है उसकी विसिनिटी में एक ग्राउंड होना चाहिए, जो कि आपको पता है कि बिकॉज लैंड नहीं है, स्टेटस नहीं होता है, कभी हमें फॉरेस्ट से वो क्लियरेंसेस चाहिए होती है। तो एम्बुलेंस रोड्स, मुझे लगता है कि एक मेरा काम बचा है जो एम्बुलेंस रोड कनेक्टिविटी है, जो कि चल पड़ा है। सो कोई भी मेरा वार्ड में ऐसी जगह नहीं है जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। चाहे आप पार्क्स की बात करें, पार्किंग्स की बात करें, चाहे आप किसी भी तरह की बात करें, तो मुझे लगता है कि मैंने हर जगह हर एक अपनी फैमिली की तरह लेकर काम किया कि मैं अपनी फैमिली के लिए काम कर रही हूँ। रही भैया कोविड काल में, पिछले साल हम इतने स्तर तक भी आ चुके थे कि जब यहाँ पे आप देखेंगे कमर्शियल एरियाज नहीं है, देयर इज नो कमर्शियल शॉप्स वगैरह। तो हम यहाँ पे पिकअप में गाड़ियों में लाते थे सब्जियां और हर एक को अलॉट करते थे। तो मुझे एक ने क्वेश्चन भी किया कि मैडम आप क्यों खड़ी रहती हैं, इज इट समथिंग कि आप दिखाना चाहती हैं क्या होता था, होर्डिंग हो जाती थी, एक ही आदमी 10 किलो प्याज ले जाता था। छोटी छोटी बातें हैं जो कि मैंने ध्यान दिया और लोगों ने बहुत सराहा इस बात को। लेकिन आज मैंने देख रही हूँ कि मैंने एक सब्जी की दुकान खुलवा दी है जिस एरिया में कमर्शियल नहीं था। सो आई थिंक द विजन ऑल्सो हैज टू एक्ट देयर, द विजन एंड द एग्जीक्यूशन डज मेक अ डिफरेंस। तो मुझे लगता है कि एज अ पार्षद ठीक रहा है। डॉक्टर भी आप हैं और कोविड काल भी चल रहा है, तो कई बार ये होता है कि लोगों को पता नहीं होता एग्जैक्टली कि उन्हें लेना क्या चाहिए, डाइट्स में उनकी क्या शामिल होना चाहिए। एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या रेकमेंड करती हैं लोगों को? शिवा, 2020 में जब ये चला था तो मैं, मेरे परिवार सभी संक्रमित हुए थे एंड वी वर इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस। तो मुझे आपके माध्यम से बताना है कि सबसे पहली चीज, डोंट टेक द स्ट्रेस, डू नॉट पैनिक, क्योंकि ये सभी को होगा, क्योंकि इट्स अ वायरस। लेकिन जो चीजें अब मैं देख रही हूँ, जो अब सेकेंड फेज आया है, इसकी ग्रेविटी ज्यादा है, इसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस की जरूरत और पड़ गई है। पहले इट वॉज लिटिल लेस लाइटर, आई वुड से इन अ वर्ड। तो सबसे पहले पैनिक और स्ट्रेस नहीं, बिकॉज स्ट्रेस ऑल्सो गज आपके जो हार्मोनल बैलेंसेस होते हैं उसको कम कर देता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्रेस ना लें। दूसरी बात है, जो प्रोटोकॉल है फॉलो करते हैं, आपको 10 डेज आइसोलेशन में रहते हैं, तो आप पर्टिकुलरली गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, विच मीन्स इन एवरी 2 आवर्स प्रोटीनिशियस डाइट्स आप खा रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं अपनी। तीसरी चीज ऑक्सीमीटर जो हम बोलते हैं, ऑक्सीजन लेवल्स आपको मॉनिटर करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप कभी 90 से नीचे आते हैं तो बहुत लोग पैनिक करते हैं, मुझे बहुत लोग फोन करते हैं कि हमारा 87 आ गया। प्रोनिंग कर लीजिए, मतलब उल्टे पेट लेट जाइए, ऑक्सीजनेशन कर लीजिए, योगा करिए, ये सब चीजें हैं। चौथी चीज जो मैं कहना चाहूंगी, डाइट में जैसे आपने बोला नट्स और इनका जो है, जस्ट टू बूस्ट अप योर इम्यूनिटी, आंवला रस हो जाएगा, जूस हो जाएगा, एलोवेरा जूस हो जाएगा, इनका उपयोग कीजिए। हाँ, मैं उनके लिए कहना चाहूंगी जिनको बुखार है, अगर डॉक्सीसाइक्लिन और ये जो पैरा आपका पूरा किट बन के आती है उसको जरूर आप खाएं और जितना हो सकता है प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया वास्ट है, दे कैन बी 2 ways विच यू कैन एलिमिनेट। एक तो होता है कि आप बॉर्डर्स बंद कर दीजिए, यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा कई कंट्रीज में वैक्सीनेशन के विदाउट उन्होंने कंट्रोल किया, दैट वाज बिकॉज मैसिव वहां पे वो नहीं था। हमारे बॉर्डर्स बड़े हैं, हमारी मासेस बड़ी हैं, तो यहाँ मुझे लगता है एक जो मैं आज भी आप कहना चाहूंगी आपके माध्यम से, वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पहले एक डर था, सबने ऐसे बोला नहीं हम नहीं लगाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। आई थिंक आई वाज द फर्स्ट काउंसलर जिसने वैक्सीनेशन लगाई थी। सो आई वांटेड टू टेल देम नहीं, हमें अपने लोगों पे यकीन करना चाहिए। इट इज इंडियन साइंटिस्ट हु हैव गॉट दिस एंड आई थिंक हमने तो इम्पोर्ट भी किया है और कंट्रीज में। सो वैक्सीनेशन इज एन आंसर टू इट। अभी तक जब तक कि कुछ नहीं आता, जैसे अब हमने देखा है डीआरडीओ ने एक पैकेट सैशे शुरू किया है, जब तक वो नहीं होता तब तक वैक्सीनेशन के लिए आई वुड से हम अवेयरनेस वैसे भी कर रहे हैं। प्लीज गो एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरे को कहना था। लोगों को क्या संदेश देंगे? मुझे लोगों को बस यही कहना है कि ये एक फेज है एंड इस फेज को हम इकट्ठे मिलकर ही कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बोला वैक्सीनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप सभी जाएं, क्योंकि 3.1% वैक्सीनेशन लगा अभी तक फर्स्ट डोज इन ऑल ओवर इंडिया, विच इज वेरी लेस कंपेयरिंग टू द नंबर्स। तो वैक्सीनेशन जरूर कराइए, अपने वहां पे जाकर प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए। डबल मास्क या N95 अगर आप नहीं पहन सकते, इट इज नॉट अफोर्डेबल। डबल मास्क मतलब कि सर्जिकल मास्क जो 1 रुपए का आता है, उसके ऊपर कॉटन मास्क पहनिए, वो 95% आपको प्रोटेक्शन देता है। सैनिटाइजेशन, घर से जब आप बाहर जाते हैं हाथ धो के जाइए और इस प्रकार से आइसोलेशन में रहिए अगर आप आते हैं। बहुत अक्सर हमने पाया है कि जो लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं वो कहते हैं फ्लू है, ठीक हो गया है, लेकिन दे इन्फेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल। तो इस तरह से अगर हम ये सोचे कि मेरे से किसी को हो सकता है, तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है, दैट फीलिंग ऑफ नॉट सिंपैथी बट एम्पैथी। सो अगर एम्पैथेटिक हम सारे हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि कोरोना डेफिनेटली वी विल बी एबल टू बीट इट। और बस आप अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो जरूर करिए, गाइडलाइंस जो हमें बताती हैं वो तो हमें फॉलो करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर किमी आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपने डॉक्टर किमी सूद को देखा, तो इनके विषय में बस इतना ही कहा जा सकता है कि
पर्वतों को काट के राह बनाने का दम रखते हैं हम, घिर के तूफानों से उन्हें मजा चखाने का दम रखते हैं हम। ये तो तरस आ जाता है हमें आसमां की खामोशी को देखकर, वरना उसका भी सीना चीर कर रोशनी फैलाने का दम रखते हैं हम। तो डॉक्टर किमी सूद ऐसी ही प्रेरणादायी महिला हैं जो सभी महिलाओं को एक ही मैसेज देती हैं कि आप किसी भी कंडीशन में हो, आप उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक आपके सपने साकार ना हो। तो टिंज भारत के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।